दिल टूटा है मगर आए हैं रफू करके। दिल टूटा है मगर आए हैं रफू करके, जाएंगे सबको इससे रूबरू करके। अब मोहब्बत की इससे बड़ी मिसाल हम क्या देंगे कि हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। नबियों में रहमत रकत पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, गरीबों का मौला यतीमों का साथी, बेकसों का सहारा यतीमों का हामी, वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो बिजली का कड़का था या सोता हाथी, अरब की जमीन जिसने साली हिला दी, उतर कर हिला से सुए कौम आया और एक नुस्खे की नियासत लाया। बलगल गुलाब कमाली व शफत गुलाब जमाली असनत जमील खिसाली सल्लु अलैहि व आलिहि। पहुंचे बुलंदी पर अपने कमाल से, बोल दिया अंधेरियों को अपने जमाल से, अच्छी है आपकी तमाम आदतें, दूर बढ़ो आप पर और आपकी औलाद पर। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। और मैं हमारे बीच मौजूद अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के विपक्ष के नेता, जिन्होंने मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि जो हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर स्टैंडिंग कमेटी में जो खड़ा हुआ और कदम हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, ऐसे यूथ आइकॉन सनी बाबा से मैं गुजारिश करता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ आपका इस्तेमाल करें। और आपको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सभी को जश्न मिलादुन नबी बहुत 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 मुबारक हो कि इतने पाक मौके पर हम सबको इसका हिस्सा और इसका आयोजन करने के लिए ऊपर वाले ने हम लोगों को चुना है, इसलिए हम लोग सब बहुत खुशनसीब एक दूसरे को मानते हैं। इस मीटिंग में आज उपस्थित हमारे बीच में जिनके वजह से मैं मानता हूं कि इस पूरा आयोजन हो रहा है और जिनकी आगेवानी में ये पूरा जुलूस निकलने वाला है और जिनके वजह से आज हम सब इस पाक मौके पर मौजूद हैं, ऐसे मैं चाहूंगा इस कमेटी के चेयरमैन तस्लीम भाई के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए साथियों। और अब जिनके वजह से कानूनी प्रक्रिया में इस पूरे जुलूस को शांति और अमन के साथ निकालने का कार्य हमें करना है, ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट से आए गोसाई जी, खामला जी, इस मीटिंग में उपस्थित मेरे चाचा समाने से जाहिद भाई, इकबाल भाई, सुबा भाई, मेरे भाई शाहनवाज भाई, कुरैश जमात से मुन्ना भाई, इरफान बाबा, इशाक भाई, मिर्जा साहब, अंसारी साहब और उपस्थित तमाम अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर भाइयों श्रीयों। साथियों, ये ऐसा मौका है जहां पे कोई राष्ट्रीय और कोई राजनीतिक दल नहीं देखा जाता, सिर्फ नबी के चाहने वाले और नबी के प्यार करने वाले इस मीटिंग में मौजूद होते हैं। कोई पक्षपात नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई कमेटी में कौन किसको परमिशन दी है वो सारी चीजें भूल जाइए। सिर्फ एक ही चीज याद रखिए कि 1500 वर्ष हमारे नबी की विलादत को जब पूरे हो रहे हैं तो हमें इस त्योहार को जश्न उल्लास के साथ बनाना चाहिए। और सबसे खास बात हमें ये रखनी चाहिए कि अहमदाबाद शहर कौमी एकता का पूरे हिंदुस्तान में जिसका उदाहरण तरीके से नाम जाता है, इस पूरे जश्न में कौमी एकता का सबसे बड़ा उदाहरण देने का कार्य नबी के सारे चाहने वालों के आज एक संकल्प लेके करना है कि ये पूरा जुलूस, हमारे बीच में पुलिस डिपार्टमेंट के लोग मौजूद हैं, उन्हें पूरी जिम्मेदारी इस पूरी कमेटी के नहीं, यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति के देनी होगी कि पूरा जुलूस शांति और अमन के साथ हम लोग निकालने वाले हैं। और मैं आपको खास जो एक कमेटी के जितने भी मेंबर हैं तस्लीम भाई के साथ, उनका दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों की जो मेहनत है, आप लोगों की मेहनत के जरिए नबी के चाहने वाले जो जुलूस निकालने वाले हैं, मैं मानता हूँ कि ये एक दिन की तैयारी नहीं होती, एक महीना लगता है किसी भी तैयारी में। तो मैं मानता हूँ कि सभी कमेटी के मेंबर को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं मानता हूँ कि आने वाला जो परसों का जुलूस है वो अहमदाबाद के इतिहास में सबसे बड़ा जुलूस और सबसे अमन के साथ निकलेगा। आप लोगों ने मुझे सुना, मान सम्मान दिया, उससे बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, खुदा हाफिज़। साथियों, बहुत ही मोहब्बत बड़ा दिन, बहुत प्यार और
ईद मिलादुन नबी कमेटी सेंट्रल कमेटी के चेयरमैन तस्लीम बाबा तिरमिजी और उनकी पूरी टीम, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के सब आगेवान, सब कार्यकर्ता, कॉर्पोरेटर, पूर्व कॉर्पोरेटर और प्रशासन के लोग, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, चाहे मंच पे हो चाहे पब्लिक में हो, ये सब भारत के नागरिक हैं। चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे मीडिया वाले हो, चाहे कार्यकर्ता हो, ये सब 140 करोड़ लोग, सबका मूल्य एक है। संविधान ने सबको एक ही हक दे रखा है। पुलिस डिपार्टमेंट अगर उनकी सर्विस करता है तो उनकी जिम्मेदारी है जितना वो आयोजन प्रधानमंत्री की रैली में करते हैं उतना आयोजन हमारी रैलियों में भी, हमारे जुलूस में भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी सबकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। सबसे दुख की बात यह है कि वो लोग भी परमिशन लेने निकलते हैं जिनके पॉलिटिकल पार्टी के लोग सबसे ज्यादा हमारे नबी के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो ये सब हम लोगों के लिए समझने की जरूरत है। कानूनी तौर पर ये जुलूस, चाहे पूर्व जितने भी चेयरमैन है उन्होंने भी हमेशा सबके साथ मिलकर हमेशा जुलूस निकाला है। इसमें कोई राजनीति, कोई ईगो की बात नहीं है, कोई बड़ा बनने वाली बात नहीं है, ये तो प्यार मोहब्बत की बात है। आज नबी के नाम पर जब हम बात करते हैं, पूरी दुनिया में एक लौता शख्स आज भी 800 करोड़ की आबादी में अगर सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में किसी का नाम आज भी अपने बच्चों का रखा जाता है तो उसका नाम है मोहम्मद। आप गूगल से पूछिए, आप बोर्ड से पूछिए कि आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा किस नाम के लोग रहते हैं, तो आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया में 15 करोड़ लोग आज भी मोहम्मद के नाम के। तो साथियों, खुदा जब किसी की हिफाजत की ठान लेता है, खुदा जब किसी की हिफाजत की ठान लेता है तो वो मकड़ी के चादर की जाली भी टांग देता है। अगर वो फैसला कर ले तो पानी रास्ता देता है, अगर वो फैसला कर ले तो मच्छर भी जान ले लेता है। तो हम इस ईमान के साथ जीते हैं कि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। इस जुलूस की सबको मुबारकबाद। हम सब मिलकर, सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग, सब कार्यकर्ता, सब आगेवान मिलकर इस जुलूस को कामयाब बनाएं और मोहब्बत का, अमन का पैगाम दें। खुदा हाफिज, जय हिंद। ये मिलादुन नबी के मौके पर 1 मिनट का पैगाम, तकरीर नहीं करनी है, कहीं मौजूद है, एक पैगाम देना है सब साथियों को और खुसूसन अपने भाइयों को। नबी के खुल्क़े अज़ीम करने, नबी के खुल्क़े अज़ीम करने सबों को अपना बना के छोड़ा। नबी के खुल्क़े अज़ीम करने सबों को अपना बना के छोड़ा। वो लोग जिनमें दरिंदगी थी उन्हीं को रहबर बना के छोड़ा। गुजारिश है, अच्छे अखलाक, अच्छा किरदार, अच्छे जज्बात, अच्छी सोच, अच्छी फिक्र पैदा कीजिए। इस कौम को, इस मुल्क को, इस मिल्लत को आपकी ज़रूरत है, आपके अखलाक की ज़रूरत है, आपके नेक अमाल की ज़रूरत है, आपके किरदार की ज़रूरत है। और इस मुल्क को कैसों को आप संवारने वाले हैं, आप सजाने वाले हैं। ये ईद मिलादुन नबी का त्यौहार है। इस मौके पर हम सब मिलजुल कर इस त्यौहार को बनाएं और नबी के पैगाम को आम करें। जज़ाकल्लाहु खैर। का लड़का था या सौदे वादी, अरब की जमीन जिसमें सारी हिला दी, उतर कर कार से सूर्य कौम आया और एक दूसरे की साथ लाया। एक 2 मिनट जरा शांति रखिए। मैं अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। माइकल हार्ट एक पश्चिम का दानिश्वर है, विद्वान देखा गया। उसने सोचा कि दुनिया में बहुत सारे इंसान आए, बहुत सारी महान हस्तियाँ आई, तो मैं आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जितने लोग आए हैं उनमें से 100 महान हस्ती को उसने क्रमबद्ध किया। एक किताब लिखी था 100, उसका कुछ क्राइटेरिया दे दिया कि वो जो हस्ती हो उसका अखलाक बहुत बेहतर होना चाहिए, वो हस्ती हो वो ऐतिहासिक होनी चाहिए, काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। उसने दुनिया के किसी एक खित्ते नहीं, पूरी दुनिया में उसका प्रभाव डाला हो, पूरी दुनिया को बदल दिया हो। उसने जिंदगी के कोई एक हिस्से को नहीं बल्कि पूरी जिंदगी में असर डाला। और उन्हें उस वक्त नहीं, उस वक्त, उसके बाद और आज तक रहेगी दुनिया तक उनकी असर पूरी जिंदगी में फैजियाब हुए हो, पूरे अरब समाज की काया पलट के रखी हो। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल में नबूवत मिलती है, 63 साल में दुनिया से रुखसत होते हैं। सिर्फ 23 साल काम करने का मौका मिला है। 23 साल के अंदर 12 लाख चौरस माइल जो अरब का पूरा खित्ता है, उन पूरे समाज की, पूरे अरब समाज की उनके ख्यालात बदल दिए,
उनके ईमान बदल दिए, उनका किरदार बदल दिए, पूरा समाज बदल के रख दिया। तो क्या वजह है कि आज उनके बाद उनके जो अखलाक है, उनकी शरीयत है, वो हमको नहीं बदल पाए। इस जो जलसा होने वाला है उसके अंदर मैं चाहूँगा कि अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के खिलाफ, उनकी शरीयत के खिलाफ, उनके बताए हुए उसूल के खिलाफ मुसलमानों का कोई अमल नहीं होना चाहिए, वरना वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन होगी कि जिसने पूरी दुनिया को, पूरे समाज को बदल के रख दिया, वो अगर हमको ना बदल पाए, उनके उसूल अगर हमको ना बदल पाए तो कोई मतलब नहीं रहेगा इसका। तो जलसे जुलूस हम बहुत शान शौकत से मनाएं, 1500 साल हो चुके हैं, पूरी दुनिया देखे, लेकिन कम से कम अखलाक के दायरे में होना चाहिए, शरीयत के दायरे में होना चाहिए। एक भी हमारा अमल ऐसा नहीं होना चाहिए जो शरीयत के खिलाफ हो, वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन होगी। मैं बहुत ही मोहब्बताना गुजारिश करता हूँ आप सभी से कि सीरत में जो कुछ है, सीरत की अक्कासी हमारे जुलूस के अंदर होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जीने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी बात नहीं करना चाहता, एक जालंधरी है उसका एक दूसरा है, आप लोग जरा शांति रखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। उसका एक दूसरा है, सलाम उस पर जिसने जख्म खा जिसने फूल बरसा, जनाब उस पर जिसने सर जख्म खाकर फूल बरसा। बहुत बड़ी बात कही है, किसी की शख्सियत के बारे में इससे ज़्यादा बड़ी जानकारी के बारे में। अब इस तरह के जलसे जो हैं, जश्न जो है, हमें ये सबक देते हैं कि हम उनकी ज़िंदगी का कोई न कोई उनको अपनी ज़िंदगी में हम डालें तो ये तमाम कोशिशें हमारी कामयाब हैं। दूसरा एक वाक़या जयपुर में मुजस्सिम का अनावरण, बहुत सारे लोग आए थे, विनोबा भावे बहुत बड़े नेता थे, वो उनका अनावरण करने वाले थे। अनावरण के बाद उन्होंने जब तकलीफ की, उसमें एक बात जरूर थी कि आज तक जब दुनिया कायम हुई है, जितने लोग संत साधु पैगंबर आए हैं, तो दुनिया में एक ही अक्लमंद शख्सियत आई है। मोहम्मद हुसैन ने जो बात कही, सारी दुनिया में आप लोग जरा खुश रहो, आप लोग ये दो बातें करेंगे। उन्होंने ये कहा कि सारी दुनिया में चले जाओ, आपका कहीं न कोई तस्वीर मिलेगी, न कोई मुद्दा मिलेगा, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा मानने वाले, चाहने वाले आप ही के सहजाई होंगे। ये इतना बड़ा कार्य मुझे कि उसके अगर हम खर्च करने कहूँगा आप लोग जश्न मना रहे हैं, देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।